जय गुरु जी संगत जी। अगर आप इस समय अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकाल कर ये सत्संग सुन रहे हैं तो आप पर गुरु जी महाराज की असीम कृपा है संगत जी। आपको नहीं ज्ञात कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स के कारण ही आप सत्संग सुन पाते हैं। आपके द्वारा भेजे गए सत्संग हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान और अनमोल हैं संगत जी। तो सारे संगत परिवार से ये निवेदन है, सत्संग सेवा में योगदान देने के लिए अंत तक सत्संग को अवश्य सुने संगत जी। तो चलिए संगत जी, अब सत्संग का आरंभ करते हैं। अपने प्यारे गुरु जी महाराज के श्री चरणों में हाजिरी लगाकर और हाथ जोड़कर महाराज का दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। सारी संगत एक बार ज़रूर बोले, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके और आपके घर परिवार पर भी गुरु जी महाराज की कृपा बरसती रहे संगत जी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं संध्या के समय आपका शुक्राना कर रही हूँ। आज सुबह अमृत वेला मैं शुक्राना शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी 2-3 दिन तो तबीयत ख़राब सी, इस करके मैं शुक्राना संध्या के टाइम कर रही हूँ। गुरु जी, मैं तो आपके ही भरोसे हूँ, मेरा परिवार सब आपके भरोसे हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते, पहले हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हम गलतियां पे गलतियां करी जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। फिर जब देर हो जाती है तो हम फिर उस परमात्मा को याद करते हैं। पर फिर भी शुक्रिया उस परमात्मा का जो पल पल हमारा साथ दे रहे हैं। हमें सुख हो दुख हो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। पिता का साथ, माता का साथ, सबसे अच्छा साथ। गुरु जी कितनी टेंशन लेते हैं, वो कितना बताते हैं, तू बीमार है, चल तू अपनी ये सत्संग सुन, इस सत्संग से तेरी इलाज तुझे मिल जाएगा, इस सत्संग से तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। कोई भी बीमारी आने वाली होती है तो गुरु जी उसका सत्संग भी पहले ही सुनाने लग जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। मेरी 2 दिन से मुझे एलर्जी हो रही है, मुझे नज़ला बहुत हो रहा है और गुरु जी मेरे पैरों में बहुत दर्द है, बैक भी पेन है, सिटिंग में बैठने में प्रॉब्लम आ रही है, गोड्डे में भी बहुत दिक्कत थी। गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाए और एक सत्संग मैंने रात को लगाया और उन्होंने बताया कि किसी को बहुत इमरजेंसी, उनके पैरों के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द है और इसी टाइम शुक्राना करो। और वो कह रहे थे कि पता नहीं किसका कष्ट काटने वाले हैं, जिसके लिए गुरुजी ने हमें अर्जेंटली मैसेज दिया है कि उनके पैरों में बहुत दर्द है। और उन्होंने कहा कि जो भी ये सत्संग सुन रहा है, उन्होंने कहा कि उसके इस पैरों से उन पैरों का कष्ट दूर होगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आपने पैरों के नीचे अपने वहाँ पे हथेली से उसको ज़ोर ज़ोर से उसको मारना है और उसके बाद आपने अपने पंजों के सहारे पैर के में दबाव डालना और बैठना है। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे गोड्डे में बहुत दर्द है,
तू घी लगा। और मेरी कल आंखों में भी जलन हो रही थी, पर आंखों का मुझे समझ नहीं आया। गुरुजी कितने अच्छे हैं। शुक्रिया मेरे गुरुजी, शुक्रिया मेरे भोले बाबा। दिवाली तक मुझे गुरुजी ने इतना संभाला। मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं इतनी ज़्यादा मेरे में एनर्जी आ जाएगी। गुरुजी ने मुझे एक इशारा किया था कि ब्लैक मैजिक वालों से दूर रहना और तूने घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ। क्योंकि मुझे एक सत्संग सुनवाया था, वो आंटी जी ने कहा था कि मैं हर घर की हर एक जोत में तुझे दर्शन दूंगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने भी देखा मंदिर की जोत में, जहाँ पे माता रानी की जोत में, और घर के दियों में भी जोत में, तुलसी माता की जोत में भी मैंने देखा। वहाँ पे भी गुरुजी के दर्शन हो रहे थे, जितना मैं समझ पाई। बाकी गुरुजी जानते हैं। गुरुजी ने कहा कि कोई भी छोटी बात हो तो तूने गुस्सा नहीं होना। ऐसा ही दिवाली वाले दिन हुआ। बेटा किसी बात पे अड़ गया, गुस्सा हो गया। जिस बात का डर था वही हो रहा था। बेटा गुस्सा करी जा रहा था। मैजिक करने वाले बैठे थे पास में, कुछ बोल नहीं रहे थे, पर बेटा बहुत बोली जा रहा था। यहाँ तक कि उसने माथा भी नहीं टेका, ना ही पास बैठा, रोने लग गया। फिर वो चले गए। उसके बाद बेटा शांत हो गया। शांत होने के बाद भाई बहन दोनों आपस में खेलने लगे। और संगत जी, एक बात और हुई कि मैजिक कोई भी हो, उसको काटने वाले हमारे गुरुजी बैठे हैं। उस दिन तो मेरी बेटी ने भी थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर दी। वो भी बहुत ज़िद्दी हुई, रोने लगी, बहुत रोई। बहुत खुश थी वो, पर पता नहीं क्यों वो दिवाली वाले दिन इतना रोई, जिद करने लगी कि मैंने बाहर जाके पटाखे चलाने हैं। टाइम ज़्यादा था, हमने मना किया, पर वो बहुत रोने लगी, बहुत रोती रही। फिर दोनों भाई बहन, जैसे गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया, दोनों भाई बहन बिल्कुल शांत हो गए। अगले दिन तक वो खेलते रहे, शांत रहे, ठीक रहा। गुरुजी सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आज इसी पे विराम करने लगी हूँ। सत्संग और लंबा होना था। गुरुजी आज के लिए इतना ही। आप हर पल साथ देते हो। और अभी अभी गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तो आज बहुत खुश हो गया, मैं बहुत खुश हो गया, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर संगत का शुक्राना, शेयर करने वाले का भी शुक्राना, जो सुनते हैं टाइम निकाल के उनको भी शुक्राना। धन धन सतगुरु, धन धन भोले बाबा। हरि ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुचि आंटी जी, अब हम अपने अगले सत्संग की ओर चलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भूल हो जाए, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जो भी बोलूँगी गुरुजी की रज़ा उसी बोलूँगी। मेरे दाता, मेरा ये सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करना। मेरे प्रभु, आपका हर एक चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो ना दिया उसका शुक्राना। मेरे प्रभु, पल पल दा शुक्राना। मेरे दाता, आप हो तो हम सब है, ये जहाँ है मेरे प्रभु। बस अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग सदा संगत परिवार पर बनाए रखे मेरे प्रभु।
ये घर आपका है, इसको ब्लेस करने का शुक्राना। और मेरे जो मायका परिवार है वो भी आपका ही है दाता, उसको ब्लेस करने का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना मेरे प्रभु। हमें एक नई ज़िंदगी देने का शुक्राना, मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरे परिवार को, मेरी मदर को, मुझे एक नई ज़िंदगी दी। उस चीज़ का आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा ये सत्संग दिवाली वाले दिन सॉरी संगत जी, दिवाली वाले दिन का है। संगत जी, उससे पहले गुरुजी के मुझे काफ़ी सत्संग आ रहे थे गोल्ड से रिलेटिव ना, कि नोज़ का मतलब कि आंटी थी, वो अपना सत्संग सुना रही थी कि उनका नोज़ का और ईयर का ना शायद गिर गए थे, पर वो गुरुजी की कृपा से उनका मिल गया था। संगत जी, ऐसे ही मैं अपने दिवाली वाले दिन ना, हमारे मतलब नथ और जो टीका होता है जो शादी में चढ़ता है उसकी पूजा होती है। तो मैं सोच रही थी कि मैं दिवाली पर अपनी नथनी और जो मेरा मांग टीका है वो मैं पहनूंगी। तो संगत जी, मैंने जो नोज़ में छोटी सी नोज़ पिन मतलब वो पहनी हुई थी, उसको मैं निकाल रही थी, तो मैंने निकाल के और अपनी पॉकेट में डाल लिया था, मतलब अपनी जो लोवर पहना हुआ था उसकी पॉकेट में डाल दिया था। और मैं वो जो मेरी शादी वाली नथनी थी, मैं उसको ट्राई करके देख रही थी, मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी, देखो कैसी लग रही है, ये मैं पहनूंगी। तो मैं बड़ा खुश हो रही थी। बट संगत जी, मैं ना अपनी जो नोज़ पिन थी ना, वो मैं पहनना भूल गई, और वो मेरी पैंट में ही शायद लोअर के पॉकेट के अंदर ही रही। और संगत जी, मैं भूल गई उस चीज़ को। और संगत जी, सुबह मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए नहाने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि मेरी जो नोज़ पिन थी वो बाथरूम में पड़ी हुई थी। तो संगत जी, उसकी कैप फिर उन्होंने मुझे दी, तो मेरे को फिर याद आया, ये तो मैंने शायद पता नहीं रखी, ये तो मेरी मेरी पॉकेट के अंदर ही थी। तो संगत जी, इस प्रकार मेरा मतलब गोल्ड गुम होते होते बचा, मतलब इतने बड़े तो गोल्ड का गुम होना अच्छा नहीं होता है हमारे यहाँ। मेरे तो वैसे भी बहुत गोल्ड गुम हुए, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे ना। तो त्योहार पे इतना बड़ा मतलब वो ना कि गोल्ड गुम होना अच्छा नहीं होता। तो मुझे मिल गया था, मेरे हस्बैंड को मिल गया वो, फिर मुझे दिया, तो मैंने उसको संभाल के रखा। तो मैं वो पहनने लगी, मैं कि चलो मैं पहन ही लेती हूँ उसको। गुरुजी ने मुझे एक मैसेज के थ्रू भी बताया था कि हमें मतलब हम लोगों को नाक कान में हमेशा गोल्ड की चीज़ें पहननी चाहिए, और मतलब खाली नहीं रखना चाहिए। हालांकि फिर संगत जी, फिर क्या होता है कि मुझे वो गुरुजी की बातें याद आई, और मैंने फिर उसको पहनने लगी क्योंकि मैंने नोज़ में पहना नहीं था, और मैं फिर पहनने लगी तो देखा वो टूटा हुआ था संगत जी, उसके अंदर ही उसकी कैप टूट गई थी। फिर कि क्या हो गया संगत जी, फिर मैंने उसको रख दिया उठा के, और मेरी एक और नोज़ पिन थी वो मैं लेकर आए, फिर मैंने वो पहनी संगत जी। फिर सारे फेस्टिवल हो गए थे। भैया दूज के बाद मतलब मेरी ना वो नोज़ पिन भी वो टूट गई जो मैंने पहनी हुई थी, पता नहीं कैसे वो बिल्कुल फ्री हो गई थी। और जब मैं उसको मतलब बहुत लूज़ हो गई थी वो, मतलब पहन ही नहीं पा रहे थे, निकल के गिर रही थी। फिर मुझे डर लग रहा था कहीं गुम ना हो जाए, तो फिर मैंने उसको उठा के रख दिया। तो संगत जी, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि मतलब अपने नोज़ में, अपने ईयर में मतलब हमें हमेशा ना पहन के रखना चाहिए पैरों में। तो संगत जी, करवा चौथ पे मुझे गुरुजी ने
पायल दिलाई। हालांकि मैं बिछुए लेने गई थी बट उन्होंने मुझे पायल भी दिला दी, तो बहुत पतली पतली डेली वेयर में, जो कि मैं कभी नहीं पहनती थी बट अब मैं पहननी स्टार्ट कर दी है, तो उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना। और पहले सिंदूर भी कम लगाती थी, तो गुरुजी ने मुझे हर एक चीज़ मुझे मेरे गुरुपा बताते हैं, तो उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं सिंदूर भी लगाना स्टार्ट कर दिया, और क्योंकि पहले बाहर जाते थे तो मतलब फिर मैं मतलब इतना नहीं लगा पाती थी, भूल जाती थी कभी, और फिर इतनी आदत नहीं थी मुझे। और अब मैं रेगुलर अपना मतलब सिंदूर लगाती हूँ। और संगत जी गुरुजी ने बताया था कि हमें मतलब बिल्कुल मांग में मतलब लगाना चाहिए, फिर वो मैं लगाती हूँ, पूरा तो नहीं बट फिर भी अपनी मांग में लगाती हूँ। तो उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, आप हर एक चीज़ हमें समझाते हो, और मेरे ईश्वर आपका बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरा वो देखो नोज़ का मतलब जो नोज़ पिन थी वो गुरुजी की दया से मिल गए, नहीं तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाता। मतलब नुकसान भी देखा जाए बट गोल्ड ना गुम होना अच्छा नहीं होता है, तो मेरी गुरुजी की दया से बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता कि दिवाली पर मतलब ऐसा नहीं हुआ और मेरा गोल्ड मिल गया। तो ये सब आप ही करने ये सब आप अपने बच्चों की मदद करते हो, तो इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु को, लख लख बारी शुक्राना मेरे दाता। और ऐसे ही आप अपने संगत परिवार को ब्लेस करते रहो, और आप उनकी मदद सबका सहारा बनो मेरे दादा, सबका सहारा बनो, सबके बच्चों को, सबके माता पिता को, और पूरी संगत परिवार को खूब ब्लेस करो मेरे ईश्वर। और मैं आपसे हाथ जोड़ के अपने कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ मेरे दादा, आप तो बख्शनहार हो, आप मेरे हमारे कर्मों को बख्शना मेरे प्रभु। मुझसे कोई भूल हुई तो उसको क्षमा करना मेरे दाता, और आपके चरणों में बस एक ही विनती है मेरे प्रभु कि सदा अच्छे कर्म करे, हम ऐसे ही मतलब आप राह दिखाए, कोई गलत काम ना करें, और सदा अच्छा काम करें मेरे प्रभु। हमें इस राह पर लेकर आना मेरे दाता, आप डांट कर, आप समझा कर हमें वो सब करवाएं मेरे दाता, जैसा आप अपनी बेटी को बनाना चाहते हो मेरे ईश्वर, वैसा मुझे बना दो मेरे परमात्मा, मेरे महादेव। सदा अपने चरणों में, अपने दिल के पास छोटी सी जगह दे दो अपनी बेटी को मेरे दाता। और मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे प्रभु, और हम फिर भी इतना शुक्राना नहीं कर पाते मेरे दादा। आपकी महिमा कोई नहीं समझ सकता, आप तो इतना सब कुछ करते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता है, और फिर भी हम इतना शुक्राना नहीं कर पाते हैं मेरे ईश्वर। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अपने कर्मों और मेरे अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ मेरे परमात्मा। और मैं अपने समस्त देवी देवताओं से आपको, मेरे महादेव को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु, 2 रोटी खिलाने का शुक्राना, और इस परिवार को अपना बनाने का शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। जिस प्रकार आपने मेरा साथ दिया, बेसहारा का सहारा बने आप, उसी प्रकार जो भी जिनको भी आपकी ज़रूरत है, जिनका सहारा कोई नहीं है मेरे प्रभु, आप उनका सहारा बनो, और हमें सबको एक सही राह दिखाओ मेरे दाता, और सदा अपने पास रखो सदा अपने दिल के पास रखो। संगत जी गुरुजी ने मुझे एक मैसेज के थ्रू मुझे मतलब सुनाया था कि गुरुजी को मतलब सरसों का साग और चावल के आटे की रोटी का भोग लगाने के लिए, तो मतलब मेरे महादेव की कृपा से आज मैंने सरसों का साग और चावल की रोटी का भोग लगाया। तो मेरे परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस आपका जो दिल करे वो अपनी बेटी को बताओ, जो अगर आपको कुछ भी खाना हो मैं बनाऊंगी मेरे प्रभु, बस अपनी कृपा
सदा हम पे बनाए रखे। और मेरे प्रभु आपका जो दिल करे वो अपनी बेटी को मेरे को सेवा बख्शे मेरे बख्शनहार। और हमारे कर्मों को बख्शो मेरे प्रभु। और जो भी आप कोई भी सेवा हो वो मुझे दो मेरे दाता। संगत जी, मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और अपनी वाणी को भी यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। चलिए संगत जी, अब अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सीमा अरोड़ा है। मैं दिल्ली रोहिणी से बात कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग पेश करने जा रही हूँ। वैसे तो गुरु जी की बहुत मेहर है मेरे पे, बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली को ब्लेस किया हुआ है। पर छोटी छोटी जो ब्लेसिंग्स मेरे साथ रोज़ होती रहती हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी बताऊँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी हर वेले गुरु जी का शुक्राना करें। हर वेले उन शिव जी महाराज जी का शुक्राना करें जो हमें हर चीज़ के लिए ब्लेस करते हैं। हमारे पास जो है उसके लिए भी ब्लेस करते हैं, जो नहीं है उसके लिए भी ब्लेस करते हैं। हर समय हमें परमात्मा का, मेरे शिव जी महाराज का, मेरे गुरु जी महाराज का शुक्राना अदा करना चाहिए। बस इसीलिए मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने घर की कुछ बात बताना चाह रही हूँ कि मेरे और पति के बीच में, मेरे अंकल जी के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन रहने लगी थी पिछले 2-3 साल से। तो अब मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा था, ना तो मैं अपने लिए कुछ कर पा रही थी। मेरी हेल्थ भी धीरे धीरे सब बिगड़ती जा रही थी। मेरे पति जी की भी, मेरे अंकल जी की भी हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। बच्चे का एडमिशन कराना था बाहर, वो भी नहीं हो पा रहा था। और जब से ये गुरु जी के मैसेजेस आने शुरू हुए कि बेटी तू ना घबरा, मैं तेरे नाल हाँ, हुण तेरे चंगे दिन आने वाले ने, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। मैं उन्होंने सारी तेरी गलतियां दे, तेरे आंसुओं का एक हिसाब लेना है। ऐसे करके मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मैसेजेस मेरे लिए है भी कि नहीं है। पर यकीन हो गया है कि वो मैसेजेस, जो भी मैसेज हमारे पास रिफ़्लेक्ट होता है, वो सारे मैसेजेस वो हमारे लिए ही होते हैं। वो गुरुजी अपनी किसी ना किसी बात में हमें कुछ ना कुछ संदेश दे रहे होते हैं। पर हम छोटी सोच के लोग, छोटी बुद्धि के लोग कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। फिर जब वो चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, गुरुजी ने ऐसा मैसेज भेजा था, हम समझ नहीं पाए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी गुरुजी की हर बात, हर मैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ा करें और शुक्राना अदा करा करें। जैसे मैं भी आज शुक्राना अदा कर रही हूँ कि गुरुजी आपने मुझे बहुत प्यारे बच्चे दिए, मेरे बहुत प्यारे अंकल जी दिए, बहुत प्यारा घर दिया। और हम हर वेले मांगते रहते हैं, गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी हमें वो दे दो, भगवान जी हमें ये दे दो, भगवान जी हमें वो दे दो। हमें उनसे मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए। वो तो जान ही जान है, वो सब जानते हैं कि हमें किस वक्त पे क्या सही चीज़ देनी है और क्या नहीं देनी। पर हम ही नाशुक्रे होके बैठे रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी हर वेले, हर चीज़ के लिए, जहाँ तक कि हो सके हम अपनी एक एक सांस के लिए हमें गुरुजी को शुक्राना अदा करना चाहिए। मेरा सत्संग यहीं पे मैं विराम करती हूँ और हमें गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग जो है विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं संगत जी। सत्संग में अंत तक बने रहने के लिए सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी महाराज की कृपा आपके घर परिवार पर यूं ही बरसती रहे संगत जी। तब तक हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी महाराज ऐसे ही सब पर अपनी कृपा की बारिश करते रहिए मेरे महाराज। सबके घर खुशियों से भर दीजिए। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।